परम पूज्य आचार्य गुरु भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा साधु जी को मेरा मत्थेन वंदामि। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही कि मेरी बेटी गीता का शासन के कार्य में इतना उल्लास देखकर मुझे अच्छा लगा। हमारे जमाई जिनेश जैन जो वाटिका के अध्यक्ष है, उनकी वजह से वो संस्कार वाटिका में जुड़ पाई। ये दोनों शासन के कार्य में आगे बढ़े, यही मेरी मंगल शुभकामना। प्रणाम। प्रणाम। मैं दिव्या मुकेश राजावत आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि इनके वाटिका जाने से हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि इनको वाटिका जाना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके लिए वाटिका इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटिका जाने से हमारे घर में इनके वाटिका जाने से हमारे घर में कंदमूल का त्याग हो चुका है पूरी तरह से। हमारे घर में कंदमूल नहीं आते और इनके भी सौगंध है, और इनका देख के मैंने भी कंदमूल का त्याग किया है। मैंने भी सौगंध ले लिए हैं। इनका वाटिका जाने का मेन मोटिव यही है कि बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना और बच्चों को धर्म में जोड़ना है। ये एवरी वीक संडे का वेट करते हैं कि कब संडे आए और इन्हें वाटिका जाने मिले, और जब ये वाटिका से लौटते हैं तो इन्हें इतनी हैप्पीनेस मिलती है, इतना हैप्पीनेस मिलता है कि मतलब बच्चों को कुछ तो सिखा कर आए अपने धर्म के बारे में। वो बहुत हैप्पी होते हैं वाटिका से आने के बाद। और जब भी ये वाटिका से लौटते हैं और अगर उन्होंने खुद ने कुछ नई चीज़ सीखी हो तो वो हमें घर पे भी सिखाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है कि ये वाटिका के मेंबर है, टीचर है, जो भी ज्ञान इनके पास है वो बच्चों को सिखाते हैं, देते हैं। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये वाटिका में एज अ मेंबर और टीचर है। थैंक यू। प्रणाम। मैं मुकेश की सिस्टर योगिता। मुकेश ने जब से संस्कार वाटिका जाना चालू किया है तब से उसमें बहुत बदलाव आ गया है। वो मुकेश संस्कार वाटिका का मेंबर है, टीचर है। उसमें बहुत बदलाव आ गया है। कंदमूल त्याग करना, रात्रि भोजन त्याग, सब कुछ कर दिया है उसने। पहले उसे बहुत गुस्सा भी आता था, अब तो गुस्सा भी कम हो गया है उसका संस्कार वाटिका जाने के बाद। जब से उसकी शादी हुई है तब से दिव्या भाभी ने बहुत बार बोला है कि एक दिन तो रात्रि भोजन का त्याग मत करो, एक दिन मत करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। बोलता है नहीं, मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं छोड़ सकता। हमें वो घर पे कंदमूल लाने भी नहीं देता है। बोलता है घर पे नहीं लाना है, खाना है तो बाहर जाके खाओ, घर पे नहीं लाओगे। प्रणाम। मैं सोनल चंडालिया। 7 साल पहले मैंने भी वाटिका ज्वाइन किया था। मुझे मेरे भाई मुकेश ने वाटिका में एडमिशन दिलाया। मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, एज अ मेंबर भी थी और टीचर भी थी। बहुत अच्छा लगा बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ में उनको एक्टिविटी कराना वगैरह, बहुत कुछ मुझे भी बहुत सीखने मिला और बच्चों को भी सिखाया। 3 साल तक वाटिका में रही। उसके बाद शादी के कारण संस्कार वाटिका छूट गया। उसके बाद कभी कभी जब पुणे रहने आती थी तो मुकेश के साथ जाती थी वाटिका में। बच्चे मिलते थे, मेंबर्स भी मिलते थे। बच्चों को धर्म का पढ़ाना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ एक्टिविटी करना। मुझे मुकेश ने संस्कार वाटिका में ज्वाइन किया। मैं तो मना ही कर रही थी कि मुझे नहीं आना है, तो उसने बोला घर पे बैठ के करेगी क्या, चल 2 घंटा ही तो जाना है। तो फिर मैं उसके साथ गई, पहले दिन गई, अच्छा लगा। फिर उसके साथ 3 साल तक ज्वाइन किया वाटिका में। मैं मुकेश के साथ ही फागन फेरी पे गई। हम हैदराबाद घूमने भी गए थे संस्कार वाटिका, बहुत मज़ा आया। वाटिका में अलग अलग एक्टिविटी होती है, बहुत कुछ अलग अलग सीखने मिला बच्चों के लिए, अलग अलग गिफ्ट्स वगैरह। और मुकेश तो अभी भी वाटिका का मेंबर है, टीचर है। मुकेश जैसा अभी है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था पहले।
वो बिल्कुल अपोजिट था। पहले तो कंदमूल, रात्रि भोजन, आइसक्रीम, केक वगैरह सब उसको बहुत पसंद था। लेकिन संस्कार वाटिका ज्वाइन किया, उसके बाद उसके अंदर एकदम सडन चेंज कि बस अभी मुझे कुछ नहीं खाना, कंदमूल नहीं, रात्रि भोजन। उसके बाद से उसने लगभग आज तक रात्रि भोजन नहीं किया होगा, ना ही कंदमूल खाया होगा। और अभी तो वो घर पे किसी को कंदमूल लाने भी नहीं देता और बोलता है जिसको खाना है बाहर जाके खाओ, इस घर पे कंदमूल नहीं आएगा। संस्कार वाटिका ज्वाइन करने के बाद घर का माहौल भी बदल गया था। कभी कभी मम्मी पापा डांटते थे कि एक दिन तो मत जा, कभी कुछ काम रहता था तो, लेकिन मुझे वाटिका प्रणाम, मैं मुकेश की छोटी सिस्टर भाग्यश्री। आफ्टर ज्वाइनिंग वाटिका हमें कोई नया मुकेश ही देखने मिला है। उसमें बहुत से चेंजेस नज़र आए, जैसे कंदमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, जिस दिन पूजा नहीं की उस दिन लुकी रोटी खाना, ऐसे बहुत से चेंजेस। उसके शादी के दिन तक उसने रात्रि भोजन नहीं किया। सब उसे कहने लगे आज के दिन तो खा ले, आज तो तेरी शादी है। हम सब कैसे अपने बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो हम बोलते आज के दिन छूट रख लेते हैं, बट ये साइड नहीं, मैं रात्रि भोजन नहीं करता। और उसकी शादी के वक्त किसी फंक्शन में आलू वड़ा और वगैरह उसे बिना बताए रखे हुए थे, और जब उसे पता चला कि आज आलू वड़े नाश्ते में रखे हैं तो उसने कहा इसे तुरंत बाहर भिजवा दो, अदरवाइज़ मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसे बोला गया कि ठीक है, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, हम इसे किसी और को दे देते हैं। तो ये सर नहीं, मेरे लिमिट से बना है तो ना मैं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। जय जिनेंद्र। शुभ संस्कारों का सिंचन करने वाली संस्था श्री ज्ञान संस्कार वाटिका अच्छे मार्ग पर बच्चों को ले जाने वाली संस्था ज्ञान संस्कार वाटिका, कुमार्ग छुड़ाने वाली ऐसी ज्ञान संस्कार वाटिका, इसके प्रथम शाखा का शुभारंभ महाराष्ट्र में हमारे चिंचवड़ नगर में हुआ और प्रथम वर्ष में हमारे घर की जिनेश अविनाश पालदेचा इन्होंने प्रथम सदस्यता प्रथम वर्ष में ली। इसका हमें अभिमान है और इसके बारे में हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बच्चों के बड़े होने के सफ़र में काफ़ी सारी चीज़ें और यादें वाटिका से जुड़ी हुई है। जब पहले बच्चे हंसते खेलते किस्से कहानियाँ और प्रभावना के लिए वाटिका जाते थे तो हमको लग रहा था कि बच्चे इसमें खुश है, कुछ सीखेंगे, पर यही लगाव जब शासन के प्रति उनका बढ़ते गया तो विद्यार्थी दशा में जो संस्कार वाटिका में ज्ञान प्राप्त किया, शासन के बारे में, जैन फिलोसॉफी के बारे में जानकारियाँ ली, सिर्फ इतना ही नहीं सूत्रों के साथ में बंधे रहे या खाली धार्मिक सीखा। बढ़ते बढ़ते आज वाटिका का उनका पूरा कार्यकाल और पोषण पूरा करने के बाद में आज वो वाटिका को सेवा भी दे रहे हैं। ऐसे संस्कार वाटिका के चिंचवड़ गांव में 10 साल पूरे होने के खुशी में अभी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। उसी में जो विद्यार्थी थे आज वो बढ़ चढ़ के अपने तौर पे कार्यक्रम की प्रस्तुति और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इस तरह का संस्कार का सिंचन जो इतने लंबे समय तक जुड़ा हो, ये जो देखने को मिला है, ये सच में अपने आप में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बच्चों के अंदर एक बहुत डीप में बच्चों को जो संस्कार मिले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसी आशा है। जय जिनेंद्र। जिनेश विद्यार्थी से यौवन अवस्था तक संस्कार वाटिका से जुड़ा है और उस पर मुझे गर्व और विश्वास है आगे वो सही मार्ग पर जाएगा और घर का और शासन का नाम रोशन करेगा। आपके संस्कार ही बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है और आपकी परवरिश ही बताती है कि आपका परिवार कैसा है। तो जिनेश के बारे में कहने को ये हमें गर्व है
कि उसको जो संस्कार वाटिका परिवार मिला है वो इतना उच्च है और इतना बढ़िया है कि वो कभी अपने ज़िंदगी में कुमार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी हमें पूर्णतः शाश्वती है। और संस्कार वाटिका के कारण उसमें और एक फायदा हुआ कि जो हमारे परिवार में संगीत की आराधना होती है उसमें जिनेश का अच्छा सा सहयोग मिला संस्कार वाटिका को, और जिनेश के कारण वो संस्कार वाटिका में मंडल में जुड़ा है और अपनी सेवा संघ को दे रहा है। तो ऐसी ही सेवा वो आगे देते रहे, ऐसी हार्दिक मनोकामना है। धन्यवाद। મારો પોતરો હિત સંસદ વાટિકા में जाता तो खूब होशियार को और डांस एक्टिंग धार्मिक सब में होशियार है और संस्कार वाटिका में जाता और होशियार रही। मैं नीलेश जैन, हीत जैन का पापा। हीत को लगभग 7-8 साल का था तब से संस्कार वाटिका में जाने लगा था वो, और उसमें धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी, गुरु भगवंत के प्रति लगाव और तप करना उसको अच्छा लगने लगा, और आज भी संस्कार वाटिका के परिवार के साथ वो जुड़ चुका है। अच्छा लगता है कि वो संस्कार वाटिका के साथ जुड़ा हुआ है। मैं नीता जैन की बुआ। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि श्री ज्ञान संस्कार वाटिका से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसने बहुत सी अच्छी बातें सीखी है। जैसे वह धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें नम्रता है, वो सब बड़ों का आदर करता है, और उसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे वो अपना टैलेंट दिखा पा रहा है, उसको टैलेंट को उभार रहा है। और मेरी यही दुआ है कि वो आगे बहुत तरक्की करे। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम कुसुम नीलेश जैन है। मेरा बेटा हीत नीलेश जैन श्री ज्ञान संस्कार वाटिका का दूसरा साल का। मैंने उसे संस्कार वाटिका भेजा और जाते जाते थोड़े ही दिनों बाद उसने मुझसे एक बात कही, मम्मी मुझे चौबियार करना है। ये बात सुनकर मेरी आंखें गीली हो गई। बचपन का ये लगाव आज भी देखने मिलता है। वो रोज पूजा करना, चौबियार करना, अट्ठम करना, छठ अट्ठम करना, आंबिल करना, उसमें जो विवेक, विनय, बड़ों का आदर करना, ये सब कुछ देखने मिलता है। आज संस्कार वाटिका ने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर वो उसका टैलेंट दिखा सकता है। धर्म प्रेमी, व्यवहारिकता, ये सब कुछ श्री संस्कार वाटिका ने ही सिखाया है। और बहुत सी बातें हैं पर अभी मैं नहीं बोल सकती, इसीलिए श्री ज्ञान संस्कार वाटिका को बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। एकदम एक होनहार बच्चा है, संस्कारी बच्चा है। एकदम को संस्कार वाटिका में भेजने से उसका और हौसला बढ़ गया है। धार्मिक प्रवृत्ति में हर जगह भागता रहता है। कभी भी किधर भी भागना हो तो रिदम का एक कॉल आने से एकदम कॉल उठाने के पहले ही भाग जाता है। एकदम सपना आंटी का फ़ोन आता है, कभी शालिका आंटी का फ़ोन आता है तो फटाफट इमीडिएटली भाग जाता है। अनिता आंटी का आता आने से पहले ही भाग जाता है। हाँ, एकदम पर्युषण पर्व में पूजा करता है, रात्रि भोजन में करता है, प्रतिक्रमण करता है, 8 दिन में एक टाइम ही खाना खाता है, उपवास करता है, कृष्ण करता है, कभी वैष्णव भी करता है। स्कूल जाता था तो भी गर्म पानी लेके जाता था, कभी ऐसे नहीं हुआ। आज 10 साल से वाटिका भी जाता था, स्टूडेंट्स भी बना और उधर का मेंबर भी बन गया है। और उसमें उसको इतना हौसला बढ़ा दिया उसने संस्कार वाटिका वालों ने। जैसे जिग्नेश भैया ने हर बात कॉल करते रहते, ये भागता रहता है। थैंक यू। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं रिदम की दादी बोल रही हूँ। रिदम पहले भी धर्म में तो इसका मन था ही, मंदिर जाता था, पूजा करता था। और अब मैं जब जिस दिन तो संस्कार वाटिका में जाने लगा तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा संस्कार हुआ इससे। और वो अभी वो संस्कार वाटिका के उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें अच्छा भाग लेता है। सब मुझको भी बुलाता है तो जाता है। संस्कार वाटिका में इसका फ़ोन भी आता है किसी का, तब भी जाता है। और अभी उनके गुड़ बांटने का जो था
वो भी प्रोग्राम था, पूरे सिलचर में गुड़ बाटा सब मिनट को मेरे को कहते हैं कि ये आपका पोता है क्या? आपका पोता है? हाँ, मैंने कहा मेरा पोता है। बाकी तो सब ठीक है। जय जय। सभी को जय जिनेंद्र। मैं निवा उस्वाल की मम्मी। मैं निवा उस्वाल का डैडी। मैं निवा उस्वाल ने जब से संस्कार वाटिका ज्वाइन की है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वो उसके बाद से मंदिर जाने लगी है और पूजा भी करती है जब उसको जमता है, क्योंकि वो जॉब जाती है। और जब संस्कार वाटिका के अंदर एज ए मेंबर हर काम मन से करते हैं और ध्यान से करती है, अच्छे से करती है। ऐसे नहीं कि कोई भी काम आधा अधूरा छोड़े, जैसे कि बच्चों को डांस सिखाना वगैरह कुछ भी हो। और चिंचोड़ गांव में पहली संस्कार वाटिका चालू हुई थी, जिस जिग्नेश भाई ने चालू की थी। आज 1 से लेके आज 18 ब्रांचेस हो गए हैं उसके, और हमारे संस्कार वाटिका चालू होकर 10 साल हो गए हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि हर माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार वाटिका भेजें, ताकि सब बच्चे जैन संस्कार क्या है समझ सके और जैन धर्म क्या है समझ सके। यही प्रार्थना है। जय जय।